ये हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन। रवि किशन ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बॉलीवुड में छाए ड्रग्स माफिया और नए नए अभिनेताओं के ड्रग्स लिए जाने के खिलाफ संसद में बयान दिया, जिस बयान को लेकर जया बच्चन भड़क उठी। रवि किशन के बयान को लेकर जया बच्चन ऐसे भड़की जैसे उन्हें पपैया ने डंक मार दिया हो। आखिर जया बच्चन को इसे लेकर इतना चिढ़ने की क्या आवश्यकता थी? रवि किशन ने कहीं कोई गलत बयान नहीं दिया था। रवि किशन ने यही कहा था कि बॉलीवुड में छाया ड्रग्स माफिया और ड्रग्स की छाई गंदगी के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा देकर वहां पर छाई ड्रग्स माफिया को तुरंत साफ करे। एनसीबी छापे मार रही है, वह कोई गलत नहीं कर रही है। बड़े बड़े गिरोह पकड़े जा सकते हैं और इससे विदेशों की साजिश भी खत्म हो सकती है। यह बयान कोई गलत नहीं था दोस्तों, लेकिन जया बच्चन थी कि भड़क उठी। जया बच्चन ने इस बयान के विरोध में यह बयान दिया कि कुछ लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं वे बॉलीवुड की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आखिर वे उसी थाली का खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसा बयान जया बच्चन ने दिया। तो जया बच्चन को इतना भड़क उठने की क्या आवश्यकता थी? आखिर रवि किशन ने कहीं कोई गलत नहीं कहा था। आज देखिए, नए नए अभिनेता ड्रग्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। जो भी नए कलाकार अभिनेता जाने माने कई प्रसिद्ध कलाकार भी ड्रग्स की चपेट में चढ़े हुए हैं। आखिर ये इन अभिनेताओं की जिंदगी भी क्या सुशांत की तरह खत्म नहीं हो जाती? इसलिए रवि किशन ने और रवि किशन के पक्ष में मणिकर्णिका यानी कि कंगना राणावत ने भी कहीं कोई गलत नहीं कहा है। कंगना राणावत जो एक अनुभवी थी, कंगना राणावत ने एक कड़वा सत्य बोला और जया बच्चन को जवाब दिया कि काश उनकी बेटी श्वेता बच्चन के साथ भी कहीं ड्रग्स माफिया में वह फंस जाती या प्रताड़ित हुई होती या उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ होता, तब भी क्या जया बच्चन यही बयान देती? या उनके पुत्र अभिषेक बच्चन सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर लेते, तब भी क्या वह ऐसा ही बयान देती? तो कंगना राणावत ने भी कड़वा सत्य कहा है। आखिर जया बच्चन किसे बचाने के लिए ऐसा संसद में बयान दे रही हैं? बिल्कुल सत्य और कड़वा सत्य यही है कि आज बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया छाया हुआ है और नए पुराने जाने माने अभिनेता जिनमें कई मशहूर नाम है, जोया अख्तर, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और विक्की कौशल जैसे जाने माने अभिनेता ड्रग्स की चपेट में आए हुए हैं। देखिए इस वीडियो में इनके प्रमाणिक फोटोज और वीडियो मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। इस सत्य को जया बच्चन कैसे इनकार कर सकती है? आखिर वे किस वजह से भड़क उठी? क्या उनके परिवार में भी कोई ड्रग्स लेता है या वे उनके परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार कोई ड्रग्स माफियाओं को चक्कर में फंसे हुए हैं? जया बच्चन का यह बयान राजनीति से ही प्रेरित है। उन्होंने सत्य और असत्य का ध्यान नहीं किया। सत्य असत्य में फर्क न करके नैतिकता को न देखते हुए मानवता को नज़रअंदाज करते हुए जया बच्चन ने राजनीति से प्रेरित होकर यह बयान संसद में दिया, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। इन बयानबाजी में रवि किशन और कंगना राणावत का ही पक्ष लिया जा रहा है और ये दोनों कहीं कोई गलत नहीं है। जया बच्चन को आखिर ऐसा क्या सूझा कि अब तक वे 4 महीने के बाद भी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुए 4 महीने बाद भी वे चुप रही। दोनों अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ही पति पत्नी ने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा, वे कुछ नहीं बोले इस प्रकरण में। किंतु जैसे ही लोकसभा का सत्र चालू हुआ, जया बच्चन ने यह मांग उठा दी कि कुछ लोग जिस थाली का खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जो कि बेहद ही निरापद ही गलत और असत्य है। आखिर कंगना राणावत ने और रवि किशन ने कहीं कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने सत्य को ही उजागर किया। यह देखिए, शाहिद कपूर जो ड्रग्स की चपेट में चढ़े हुए हैं, अर्जुन कपूर ये ड्रग्स की चपेट में चढ़े हुए हैं।
दीपिका पादुकोण, इन असत्यों को आखिर जया बच्चन कैसे असत्य करार दे सकती है, कैसे भुला सकती है? इससे उनके बयान से ऐसा ही लगता है कि वे किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। एनसीबी कोई गलत कार्य नहीं कर रही और केंद्र सरकार भी माफियाओं को पकड़े तो वह भी कोई गलत नहीं कहा जा सकता। आखिर क्या कारण है कि जया बच्चन इतनी भड़क उठी जैसे उनके पपैया ने किसी ने डंक मार दिया हो? चलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।